प्रतियोगिता तो महिलाओं की हमेशा से है, लेकिन बस लड़ाई ये सम्मान की रहती है। ये सम्मान की जीत है क्या? बिल्कुल देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नेशन बिल्डर एड्रेस किया है होम मेकर्स को, ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन अब सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही थी। और अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से कोई आवाज़ उठती है या कोई निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय की एक अलग वैल्यू होती है। और अब देखिए कि कहीं ना कहीं मैंने जब सुबह अपनी मदर को ये बताया, जो बहुत कुशल होम मेकर हैं, वो भी बहुत गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कि कोई भी देश प्रगति कर ही नहीं सकता जब तक उसकी औरतें जो हैं, जो जननी हैं, जिनसे घर की शुरुआत होती है, जिनसे संस्कारों की शुरुआत होती है। और हमारा देश तो संस्कृति, संस्कारों और देश देवी का दर्जा देने वाला है। लेकिन वहीं विपरीत स्थिति जब औरतों की निकल कर आती है, 70% 80% जो औरतें सशक्त नहीं है, रूरल इंडिया है, तो वहां पे जहां जरूरत थी, तो कोई ना कोई फैसला तो इस तरह का अब शुरुआत हो गई है। अब मुझे लगता है कि इस तरह से स्टेपिंग स्टोन्स ये रहेंगे। और जब एक औरत को इज्जत से बुलाया जाता है, एक देश के निर्माता कहा जाता है, आपने देखा होगा बहुत औरतें कह देती आई एम जस्ट अ होम मेकर। तो वो जो जस्ट अ वाली फीलिंग थी ना, वो धीरे धीरे इरेज होगी, क्योंकि घर परिवार संभालना, होम मेकिंग अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अपने आप में बहुत अगर आपको बैलेंस करना है घर के काम और बाहर के काम, तो दोनों इक्वल मायने रखते हैं। और आजकल तो बहुत सारे पुरुष भी जो है होम मेकर्स होने में शर्माते नहीं हैं, और हाउस डैडी या हाउस हस्बैंड्स बन के भी तैयार हैं, क्योंकि अब समाज का धीरे धीरे जो नज़रिया है वो बदलना होगा भी, और बदल रहा भी है। और अब जो ये निर्णय आया है, मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और मुझे इस डिबेट में आके भी बहुत खुशी मिल रही है, इसके बारे में चर्चा करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब एक स्त्री जो है, जो सम्मान हर तरह से डिजर्व करती है, चाहे वो होम मेकर हो या किसी भी पोजीशन पर हो, अब उसे नेशन बिल्डर कहा जा रहा है। और नेशन बिल्डर एक्चुअली एक औरत ही होती है, क्योंकि संस्कार और घर में जो अपने बच्चों को नींव जो रखनी है, उनको समझाने की, चाहे हमारे बेटे हों, कि किस प्रकार से एक औरत जो है वो हर प्रकार से इज्जत डिजर्व करती है, वो अब नींव एक तरह से रख दी गई है। और ये आगे तक जाएगा। और इसमें आप देखिए, मेरे ख्याल से उसको कोई हमें 30,000 50,000 कोई उसका वो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरी वुमन डिजर्व्स कि उसका एक सम अमाउंट होना चाहिए। और ये जो अब 2001 में केस हुआ, ये केस की वजह से कह लीजिए कि कॉम्पनसेशन तो हर औरत डिजर्व करती है, चाहे वो काम करती हो ना करती हो। अब ये पंजाब का केस था रेशमा जी का, जहाँ पे उनके हस्बैंड और बच्चों ने फाइट किया उनकी डेथ के बाद, उनके एक्सीडेंट के बाद। और ये बात निकल कर आई कि चाहे औरत का कहीं कोई आकस्मिक कुछ निधन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो अर्न करती हो नहीं करती हो, एक तरह से एक होम मेकर भी अपने देश की प्रगति में, अपने देश के उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, और एक एक्स अमाउंट वो डिजर्व करती है। ये मैसेज जाना चाहिए और हर पुरुष तक जाना चाहिए, कि जो पुरुष जो हैं बहुत ही इज्जत के साथ एक एक्स अमाउंट जो है पत्नियों के हाथ में रख दें, कि ये आपका जो है। होम मेकर हैं। और वो उसे अमर जी कुछ मुस्कुरा के कहना वो चाह रहे हैं। अपनी मर्जी से उसे कैसे भी इस्तेमाल करें, वो उनकी एक तरह से जो है वो आप कुछ भी कह लीजिए, घर के संचालन के लिए उनका उनका योगदान है। और उसके ऊपर कोई उनकी वो भी नहीं होनी चाहिए चेक और बैलेंस, कि कहाँ गए, कैसे खर्चे, क्या किए। बिल्कुल। बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो हमारे लिए, हम पुरुषों के लिए शर्म की बात है। हाँ, शर्म की बात है, हमारे पुरुषों के लिए शर्म की बात है। हाँ, ये शर्म की बात है, अब क्योंकि महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब। ये नहीं कह सकते महिला उत्तेजित हो जाती हैं, उनको डाउट रहता है कि आप लोग हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए शर्म की बात है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। आप देखिए, एक मैथिली शरण गुप्त जी का एक बड़ी बड़ी पंक्ति है, अगर आप सुनेंगे तो, सखी वो मुझसे कह के जाते, तो क्या वो अपने पग पे बाधा पाते, माना वो मानते मुझे हैं, क्या सच में मुझे पहचाना। आप देखिए, उस समय भी मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि है, वो कहते हैं महिलाओं के प्रति, महात्मा बुद्ध जब 12 बजे रात में अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो उनको लगता है कहीं प्रेम में हम रुक ना जाए, इसी वजह से वो रात में चले जाते हैं, क्योंकि वो रात में जाते हैं और देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वही पत्नी वियोग में कहती है कि सखी वो मुझसे कह के जाते। तो सवाल उठता है कि एक संबंध है पति पत्नी का, आप अगर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं, मतलब गला आपका रूंध क्यों रहा है?
नहीं, भावुक इसलिए हो जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहे हैं और हम नहीं कर पाए। भावुक इसलिए हो रहे हैं जो आपने समाज तो में, अपने घर में किया होगा बिल्कुल ना? मैंने किया, जो समाज में मैं देखता हूँ, और कई हमारी बहनें हैं जो इसमें उसमें दुखी हैं। तो ऐसे लोगों को सामने सामने आकर के उनको सजा देना चाहिए, उस पर जो है जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो की जानी चाहिए। और सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30,000 का माने, मुझे लगता है 30,000 क्या, 30,000 मेट्रोपॉलिटन सिटी में 30,000 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, उससे आप ज़्यादा करो आप। तो शर्म की बात इसलिए, और मैं इसलिए मैं भाव विरूद्ध हो जा रहा हूँ कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी बहन ने कहा कि आप देखें तो चाइना जो है किस तरह से दोनों परिवार मिलकर साथ करते हैं, जानते हैं। अभी मैं हाल की बात बताता हूँ, मैं एक जगह रिसर्च पढ़ रहा था, जो ईरान है, ईरान में पुरुषों के लिए आरक्षण दी जाती है क्योंकि महिला वहाँ आगे है, हर चीज में क्षेत्र में आगे है महिला। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं हमारे, चाहते पुरुषों को आरक्षण देना पड़े, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं, उनको आप दबाइए मत, उनको आगे लाइए। और देखिए, आप जब घर जाते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, कि 12 बजे रात में भी घर जाएंगे तो हमारी पत्नी खड़ी रहेगी दरवाजे पे, एक नॉक के बाद खोल देगी, बच्चे के लिए सुबह उठेगी और वो रोटी बना करके उसको स्कूल भेजेगी। तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर रही है। आज मेरा बेटा कहीं आईएएस बन जाएगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसमें उसका योगदान होगा, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ पैसे कमा के देता हूँ और सारी मेहनत वो करती है, सम्मान उसका होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बाकी वो सम्मानजनक है और लोगों को मानना चाहिए। उससे एक बड़ा अच्छा मैसेज गया देश के अंदर, क्योंकि हमारी नारी शक्ति एक देश का निर्माण करती हैं, परिवार का निर्माण करती है, संस्कारों को देती हैं। माँ के बिना बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, माँ से ही सारी चीज़ें सीखता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे माँ के संस्कार हमारे साथ चलते हैं, अगर कहीं खराबी आती है तो कहीं ना कहीं परिवार से भी खराबी होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं, वो वाकई कम से कम उनका इतना सम्मान है कि अगर उनका पति 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये भी कमाता हो तो भी उनकी वैल्यू कम से कम 30,000 कमाने की वैल्यू है उनकी, एक सम्मान की बात है। तो महिलाओं का सम्मान हम तो हमेशा करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे और 4 चांद लग गए हमारी महिलाओं के सम्मान में। और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग घर से बाहर अगर जाते हैं, काम करके लाते हैं, तो हमारी महिलाएं, हम 8 घंटे या 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं 24 घंटे घर के अंदर काम करती हैं। हम थक जाते हैं तो हमें पानी भी देती हैं, हमें चाय भी देती हैं, हमें खाना भी देती हैं, हमें। आप भी कभी पिलाते हैं खाना वाना, चाय वाय मैडम को? बिल्कुल, हमारी नहीं, हम नहीं खिलाते, हम नहीं कभी खिलाते। चाय वाय आप भी महिलाएं, हमारे घर में महिलाएं हैं। हम लोग घर घूम कर जब घर जाते हैं तो हमारी महिलाएं हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। हम तो घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, घर के अंदर 24 घंटे हमारी महिलाएं काम करती हैं, जो हमें पूरा सम्मान देती हैं, हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। और हमें कल सुबह अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमारा टिफिन, हमारा पूरा सामान सारा लगाकर गाड़ी में रख देती हैं। तो मैं उनको महान मानता हूँ, वाकई उनकी महानता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सम्मान करता हाँ जी सर, आप बताइए। ये सम्मान की बात हो रही है, लेकिन ये सम्मान और हक क्या ये फैसला दिला पाएगा? मैडम, जो महिलाओं का योगदान है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाएं जो हैं उनको हम राष्ट्र निर्माता भी कहेंगी, वो सिर्फ गृहिणी नहीं कहलाएंगी, तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कहती तो भी इसमें किसी को भी हमारे समाज में ये डाउट नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसको हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं। हमें किसी सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो देश में, जो हमारे समाज में महिलाओं का योगदान है और जो राष्ट्र परिवार के अंदर जो है, वो उसको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्योरली एक केस था, उस केस के अंदर क्योंकि केस है, आपको कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन के लिए एक फॉर्मूलेज बने हुए हैं कि जो भी डिजीज पर्सन है उसकी क्या इनकम है, वो कितने रुपए कमाता है, उसकी कितनी एज है, उसके ऊपर उसके पीछे कितने लोग की लाइबिलिटी है, उन सबको मिलके एक फिक्स फार्मूला है। क्योंकि फिक्स फार्मूले में जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो इंश्योरेंस कंपनी क्यों, वो जब आता था कि क्या करती हैं, मानसिक उनकी मासिक इनकम कितनी है, तो वहाँ वो ज़ीरो लिखा जाता था क्योंकि है। तो उस पर्पस के लिए ये जजमेंट आया है। लेकिन इसकी वजह से जो एक हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बोला कि इस 30,000 के बेसिस पे आपको लोन नहीं मिल जाएगा।
हम उस दिन सुप्रीम कोर्ट के इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे कि ये 30,000 सिर्फ कहने के लिए कि राष्ट्र निर्माता और 30,000 रुपए इनकी मिनिमम वैल्यू है, ये तब उस दिन चरितार्थ होगी जिस दिन कोर्ट हो या किसी से उधार लो, पहले वो देखता है कि आपकी जेब में आग कितने रहे। हाँ तो उस दिन आपकी जेब में आने के आधार पर आपको तो उस दिन वो जिस दिन ये और अच्छा होगा कि जिस दिन इस 30,000 को की सर्टिफिकेशन के साथ ये तो में आपको अपनी और जेब से बैंक निकालना और बैंक ये घर में आपको अपनी जेब से नहीं वो तो देखिए मैम घर में ये जो डिसीजन है ना, हाँ मैं सर की बात कह रहा हूँ, ये जो डिसीजन है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। वैल्यू 30,000 वहाँ फिक्स हो रही है, पर अगर लोग इसको ये समझ लेंगे कि 30,000 हर चीज पे फिक्स हो जा रही है तो फिर वो खुद को भ्रम में रखेंगे, जो कि नहीं होना लेने जाए तो अगर ये ऐसा ही समाज कर पाए, सरकार कर पाए, सब लोग मिलके कर पाए, अगर ऐसा हो कि भाई मिनिमम 30,000 रुपए है और आपको इस 30,000 के हिसाब से अगर कोई महिला कोई गृहिणी बैंक जाए और कहे जी मुझे आज 50,000 रुपए की लोन की है तो 30,000 के हिसाब से उसको वो मिले और उसमें उसका जो परिवार उसका हस्बैंड है वो गारंटर बने, 30,000 की गारंटी भी वो ले, ताकि उनको मतलब अल्टीमेट पर्पज ये है। और दूसरा जहां तक आपने कहा कि आप इसी से देख लें कि आज कोई भी मकान 90% केस में है, आज कोई व्यक्ति मकान चाहे कोई भी कमाता है वो मकान अपनी पत्नी के नाम से अपनी माता जी के नाम पे लेता है। मेरे पास 2-3 मकान है तो सब कुछ वाइफ के नाम है, अगर आज वो छोड़ दे तो फिर कल को हम क्या है कहीं पे नहीं है। तो ये विश्वास दिखाता है ये, क्योंकि आज हम बाहर है काम कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि हमारे पीछे मेरी वाइफ वर्किंग भी है। विश्वास भी आपका इसलिए ना कि महिलाएं कम छोड़ती हैं, पुरुष ज्यादा छोड़ देते हैं। नहीं दोनों कोई नहीं है ऐसा कहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा नहीं रह गया है। कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मैं के पास जाऊंगी एक बार, बताइए जी महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी क्या इससे? बेहतर तो मुझे दुख है कि कम से कम बहुत ज्यादा नहीं किया, केवल 30,000 किया, कम से कम 50,000 रुपए रखने चाहिए या तो लाख रुपए भी रखने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा उनका योगदान है ये 30,000 तो बहुत कम है। अब शास्त्रों से ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वो ज्ञान अगर आत्मसात नहीं किया तो ऐसा कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। सामाजिक संरचना को ठीक करने के लिए हमें बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा और शुरुआत अपने घर से होती है, खुद से होती है। अगर आज आप ये ठान लेते हैं तो कानून सरकार से मांग करने से पहले चीजें अपने आप भी ठीक हो सकती हैं।